नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है। ध्यान देंगे, आज आप लोग का हम साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो इस पर ध्यान देंगे। आपको बहुत कम समय में, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको बहुत सा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे अच्छी तरीका से समझ में आएगा। आप रिवीजन के तौर पर इसको रख सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट का हर एक दिन ऐसा एक वीडियो लाएंगे भाई, 5 से 10 मिनट का ही रहेगा, लेकिन ध्यान देंगे आपको 100 प्रश्न के टारगेट लेकर आएंगे और जल्दी जल्दी आपको करवा देंगे, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के तौर पर रखेंगे। आपको एएलपी बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है भाई, टेक्नीशियन, उसमें साइंस का रोल बहुत निभाता है, जो साइंस का ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आप जुड़ने का प्रयास करेंगे और चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें। बस 5 से 10 मिनट में ही पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ध्यान देंगे, जैसे एक टॉपिक लाएंगे और उस पर से पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे में ध्यान देंगे, करा सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। प्रकाश कांच से वायु में जाए। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। कांच से वायु में जाए। कांच से वायु में जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या रखा है। अगला प्रश्न क्या है, जो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? √2। उसका अपवर्तनांक क्या होगा? √2। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? √2। उसका अपवर्तनांक क्या होगा? √2। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कह रहा है, जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? सफेद। जब लाल नीले हरे प्रकाश का एक पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। ऐसो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला। और तीनों को मिलने से कौन सी बनता है भाई? सफेद बन जाता है। सफेद बनता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो लाल का। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो बैगनी का। बैगनी का। अगला प्रश्न देखिएगा, करा निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम किस रंग का होता है? तो लाल का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। जल्दी जल्दी भाई, बस इसको रिवीजन के तौर पर रखेंगे। ध्यान देंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि का निर्माण करता है? वास्तविक और उल्टा। यानी अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। और डॉक्टर जो कान आंख का डॉक्टर जो होता है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नहीं, हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फ्लैश बल्ब। फ्लैश बल्ब के तार बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम का। फ्लैश बल्ब के तार बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम का किया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। तांबा का संकेत Cu होता है। और सिल्वर चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। ध्यान देंगे, टंगस्टन सबसे ज्यादा डेगाना खान में मिलता है। ध्यान देंगे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी कितना होता है? तो 14.96 गुने 10 पर पावर 7 किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अनुमानित दूरी कितना होता है? तो 14.96 गुने 10 पर पावर 7 किलोमीटर होता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग होता है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस? तो हाइड्रोजन होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है किस प्रक्रिया द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हो रहा है। नाभिकीय संलयन के द्वारा हो रहा है। और सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। चलिए सब प्रश्न सुन को आप क्लियर करेंगे रिवीजन के तौर पर भाई। देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
वायुमंडल में ललिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए ध्यान देंगे, कह रहा एक प्रकाश की किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। ध्यान देंगे, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत कोण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। ध्यान देंगे, ये प्रश्न बहुत बार आएगा। यांत्रिक्ष में किसी खगोलीय यात्री को, यांत्रिक्ष में किसी खगोलीय यात्री को आसमान कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। यांत्रिक्ष में किसी खगोलीय यात्री को आसमान कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। यांत्रिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। काला, काला। ध्यान देंगे, कह रहा है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे। लैम्बर्ट नियम, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परदीप्ति से। बहुत बार एग्जाम में आएगा। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परदीप्ति से, परदीप्ति से, परदीप्ति से। आगे देखिए, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? नेत्र का वह भाग, नेत्र का वह भाग जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? परितारिका यानी आइरिस बोलते हैं। परितारिका यानी आइरिस, परितारिका यानी आइरिस बोलते हैं। ध्यान देंगे, अगला प्रश्न। जब लाल नीले और हरे प्रकाश पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफेद। लाल हरा मिलने से कौन सा रंग बनता है? सफेद। लाल हरा मिलने से कौन सा, लाल हरा नीला को मिलने से कौन सा प्रकाश बनता है? तो सफेद, नहीं सफेद। ध्यान देंगे, अगला देखिए क्या रखा है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति का सहमात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का सहमात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए ध्यान देंगे आगे। इंद्रधनुष एक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। इंद्रधनुष एक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रकाश का विक्षेपण के कारण, प्रकाश का विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष एक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। इंद्रधनुष एक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रकाश का विक्षेपण के कारण, प्रकाश का विक्षेपण के कारण, प्रकाश का विक्षेपण के कारण। अगला देखेंगे। रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किसमें समझा जा सकता है? तो किसमें समझा जा सकता है? रात को तारे टिमटिमाता प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान देंगे भाई, रात में तारे टिमटिमाते किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत देता? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में डाली छेरी टेढ़ी दिखाई देता किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में
बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं। अबिंदुकता कहलाता, अबिंदुकता। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अबिंदुकता कहेंगे, अबिंदुकता कहेंगे, अबिंदुकता, अबिंदुकता। परिकिरणित प्रकाश का रंग, परिकिरणित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? तो परिकिरणन करने वाले कणों के आकार पर। परिकिरणित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? तो परिकिरणन करने वाले कणों के आकार पर, परिकिरणन करने वाले कणों के आकार पर, परिकिरणन करने वाले कणों के आकार पर। कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। बहुत बार एग्जाम में आएगा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था, एस चंद्रशेखर। ध्यान देंगे, लकड़ी एक किसका उदाहरण है? अपारदर्शी का। लकड़ी एक किसका उदाहरण है? तो अपारदर्शी का उदाहरण है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को प्यूपिल द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है, प्यूपिल द्वारा, प्यूपिल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, एक आदमी एक मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? दूर दृष्टि दोष। अगर दूर के वस्तु नहीं दिखेगा तो दूर दोष होगा, दूर नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक करते हैं, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक करते हैं, अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस से ठीक करते हैं, और जरा दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस से ठीक करते हैं, द्विफोक्सी लेंस से। मानव आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। यानी मानव के आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वाहनों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते? तो उत्तल। पूछेगा साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। हेडलाइट में अवतल दर्पण के, लेकिन साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण? उत्तल दर्पण का। आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरणन के कारण। पूछेगा आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? परिकिरणन के कारण। पूछेगा आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है, परिकिरणन के कारण। चलिए आगे, धूप के चश्मे, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होता है? 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होता है? 0 डायोप्टर होता है, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे के पावर क्या होता है? 0 डायोप्टर होता है, 0 डायोप्टर। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई होते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है। तो ध्यान देंगे, आपको साइंस का भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दो भाई। आपको प्रत्येक दिन साइंस का ज्यादा भाई 10 से 20 मिनट का होगा, यही टारगेट लेकर आएंगे। 10 से 20 मिनट नहीं, इतने ही देर में आपको 50 प्रश्न हम करवा देंगे साइंस का। और साइंस का 50 प्रश्न आप जितने भी पढ़े होंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भाई आपको रिवीजन करवाएंगे। टोटल आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर रेलवे में जितना भी पूछा हुआ ही एग्जाम में रहेंगे, जो कि आपको एलपी टेक्नीशियन में दम ध्यान देंगे, इंजेक्शन से भी फास्ट काम करेगा। आपको लगेगा कि है ना, ये वीडियो बहुत कारगर साबित करेगा भाई। आप लोग
जरूर अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे। जो खास करके एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मात्र 10 से 20 मिनट में आप 50 प्रश्न को रिवीजन करेंगे और प्रत्येक दिन ऐसा होगा। आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों।